सबका ध्यान मतलब राजनीतिक लोगों का, जिनकी राजनीति में रुचि है, उन लोगों का ध्यान इस समय बिहार पर है। बिहार में इसी साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो जाहिर है, स्वाभाविक बात है कि उस पर ध्यान होगा। और दिल्ली की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्साहित है और उसके विरोधी जिस तरह से निरुत्साहित हैं, उससे परिस्थिति में, माहौल में और बदलाव आया है। लेकिन असली युद्ध जो शुरू हुआ है वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजनीति अभी से गर्मा रही, जबकि वहाँ चुनाव 2026 अप्रैल मई में होना है। उसके साथ पश्चिम बंगाल में भी होना है और केरल में भी होना है। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति गर्म है, और ये गर्मी आपको आज से नहीं, काफ़ी पहले से दिख रही होगी। जिस तरह से एम.के. स्टालिन और उनकी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने अभियान चलाया सनातन के खिलाफ। दरअसल स्टालिन को अब एंटी इनकम्बेंसी सता रही है, तो उनको एक ऐसे मुद्दे की ज़रूरत है जिससे वो दो स्तर पर लड़ाई लड़ सके। उनको टू फ्रंट वॉर लड़नी है। पहला, स्थानीय स्तर पर यानी राज्य स्तर पर अन्ना द्रमुक से और उसके जो भी साथी बने उनसे, और दूसरा केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार से लड़ाई लड़कर वो अपने को विक्टिम दिखाना चाहते हैं। केंद्र सरकार से लड़ाई लड़के वो अपनी तमिल अस्मिता का जो उनका हथियार है, द्रमुक जब से बनी 1849 में बनी थी और 1967 में पहली बार कांग्रेस पार्टी हारी थी। उसके बाद कभी लौटकर कांग्रेस पार्टी आई नहीं। उस समय कामराज के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव में गई थी और कांग्रेस से राजा जी सी राजगोपालाचारी निकल गए थे। उन्होंने अलग पार्टी बनाई और गठबंधन बनाया, कांग्रेस को हरवा दिया। सत्ता आई द्रमुक की और द्रमुक के मुख्यमंत्री बने सी.एन. अन्नादुरई। तो उन्होंने एक बात को समझ लिया। आपको याद होगा कि हिंदी विरोधी आंदोलन तमिलनाडु में बड़े जोर शोर से चला था, खासतौर से 1968 में। और उससे पहले जो है, इसी हिंदी विरोध के कारण राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वो भाषा के आधार पर हुआ। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, उसकी सिफारिशों के आधार पर अलग अलग राज्य बने, अलग अलग भाषा के आधार पर। 1967 में सत्ता में आने के बाद 1968 में सी अन्नादुराई की सरकार ने जो प्रस्ताव पास किया विधानसभा में, वो केंद्र सरकार के प्रस्ताव के विरोध में था। केंद्र सरकार ने संसद से प्रस्ताव पास किया था कि पूरे देश में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होगा।